हेलो एवरीवन, दिस इज़ राकेश टोलिया एंड आज डिस्कस करते हैं मैथ्स क्विज जो अभी भी नया नया स्टार्ट हुआ है। पहले आपके आईक्यू के 2 क्वेश्चंस आए थे। अभी आपके आज से मतलब जो कल से स्टार्ट हुए कल से आपके मैथ्स के भी दो आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। तो ये वो 2 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के जो आपसे पहली बार पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों ने गलत करे। ठीक है, कुछ बच्चे थे जिनके सही आंसर्स आए, वो भी 2 या 3 के आसपास थे। तो देखो बच्चों, इनका सॉल्यूशन है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, सॉल्यूशन और पक्का से क्या करना कि फिर से खुद से भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, एक सर्कल की बात हो रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर देन द रेशियो ऑफ न्यू सर्कमफ्रेंस एंड न्यू डायमीटर विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है और उसके रेडियस की बात हो रही है और सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की बात हो रही है। तो आपको क्या यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे ये रहा अपना एक सर्कल और ये रहा इसका रेडियस। ठीक है, तो आप बच्चों क्या मुझे बता सकते हो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो क्या होता है, इसकी जो पूरी पूरी लेंथ, जो उसकी बाउंड्री की पूरी पूरी लेंथ होती है, वो एक्चुअली क्या कहलाती है? सर्कमफ्रेंस कहलाती है सर्कल की। और उसका फॉर्मूला आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है अपना 2πr। ठीक है, और बच्चों जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? ये तो रेडियस इसका हाफ है, डायमीटर क्या है? जो इसका फुल, ये पूरा का पूरा जो इसको कवर कर रहा है, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेंटर से। ठीक है, डायमीटर देखो, डायमीटर ये होता है अपना जो सेंटर से जो लाइन पास करती है। ठीक है, जो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ती है, सेंटर से लाइन पास करती है, वो डायमीटर होती है। ठीक है, ये बच्चों अपना डायमीटर नहीं है। जो ये वाला चीज़ है ये इसको हम, ये अपना डायमीटर नहीं होता। अपना डायमीटर वो होता है जो यहाँ से सेंटर से पास करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में बच्चों जो डायमीटर है, उस डायमीटर क्या होता है अपना, डायमीटर डबल होता है किसके? रेडियस के। जो डायमीटर का फॉर्मूला कितना हो गया? 2r। तो ये तो था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो मेन चीज़ है कि अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसने बोला, क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका रेडियस था सर्कल का वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया हमने। तो अभी इसका रेडियस कितना हो चुका है? r+1। वेरी गुड। तो अब इसका रेडियस कितना हो चुका है? r+1। तो अब बताओ, अगर रेडियस r+1 हो चुका है तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2π इंटू नया रेडियस, और नया रेडियस कितना है? r+1। तो अब इसका सर्कमफ्रेंस होगा, न्यू सर्कमफ्रेंस अपना, जो न्यू सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा अपना? 2π इंटू नया रेडियस, और नया रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब 2π इंटू r+1। और जो अपना डायमीटर होगा, जो न्यू डायमीटर, जो नया डायमीटर है, वो किसके, वो क्या होगा अपना? जो नया डायमीटर है वो है अपना 2 टाइम्स ऑफ r। तो 2 टाइम्स ऑफ नया रेडियस कितना है अपना? r+1। अब हमें क्या बोला है कि हमें रेशियो निकालना है। रेशियो किस किस का निकालना है? जो आपका नया सर्कमफ्रेंस है और नया डायमीटर का। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लिया हमने, 2π इंटू r+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r+1। तो बच्चों ये r+1 से r+1 गया और 2 से 2 गया, तो अपना क्या बचा? रेशियो क्या है अपना? π/1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो अभी बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2r। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ था। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों ने गलती करी, पर मेन चीज़ है बच्चों आपको आंसर देना। ठीक है, आपने ट्राई करा। ठीक है, तो वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने ट्राई करा। ट्राई करना मेन चीज़ होती है। पर अभी क्या है, कोशिश करा करो, ट्राई भी करो तो उसको सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके जो आपको लग रहा है, तो उसके अंदर जैसे इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस दे दिए हैं। ये कुछ क्या अपने हमारे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं 25.7। ठीक है, फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है कि इसमें से इन फ्रैक्शन को सॉल्व करके कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब कुछ वैल्यू आएगी इसके रेशियो की, वो वैल्यू सबसे छोटी किसकी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इनको एक बार डिवाइड करके, हमने पहले डिवाइड नहीं करा। ठीक है, इसको इनमें से हम एलिमिनेट करेंगे। ऐसे नहीं कि एक तरीका क्या है, एक तरीका है कि इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, इसको डिवाइड, तीनों को डिवाइड कर, चारों को डिवाइड करके फिर मैं देख लूँ कौन सा छोटा है, वो भी सही है। अगर आपको फास्ट तरीके से देना है, जल्दी से जल्दी देना है, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए क्या है कि अपने दिमाग के अंदर डायरेक्टली डिवाइड मत करो, पर ये देख लो ये कितना जाएगा 7, ये 25.7 लिखा है, तो 7 अपना 3 × 21 होता है। ठीक है, 7 3 × 21 होता है, मतलब ये 3 पॉइंट समथिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जो ये अपना एक्सप्रेशन होने वाला है 21/7, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग लिख किया। अब यहाँ पे देखा 37, ये कितने होने वाला है अपना, जो ये फ्रैक्शन होने वाला है, ये होने वाला है अपना 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 पॉइंट समथिंग होने वाला है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये 12 पॉइंट समथिंग होने वाला है, और ये फ्रैक्शन 21 3 जा अपना कितना 63।
ठीक है, तो ये भी कितना होने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग होने वाला है। और ये 51 3 जा 45 मतलब 3 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले देखो ये वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये तो सबसे बड़ा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन बचे अपने पास। अब क्या बचे, ये फर्स्ट सेकंड 3। अब इन तीनों को सॉल्व करना है, हमें तीनों को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो देखो बच्चों, जब इसे सॉल्व करते हैं 27 को 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग 3.5 समथिंग हो जाता है, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। 25 और 7 3 जा कितना हो गया, 21 बचा 4। अगर यहाँ पे एक बार हमने पॉइंट यूज करा तो यहाँ पे क्या आ चुका है, 0। और 7 5 जा कितना आ गया, 35, ठीक है। तो मतलब ये 3.5 समथिंग कुछ होने वाला है। ये कितने होने वाला है, 67/21। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पर अभी मैंने क्या करा, इसको हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, इस मेथड को यूज करके कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि यहीं से डायरेक्टली हमें पता लग रहा है, ठीक है। हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पर अभी क्या है, इन तीनों के अंदर हमें निकालना है, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 4 की जगह हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। 21/67, तो इसको करा तो 3 जा कितना अपना 63। एक पॉइंट लगाया तो कितना, ये कितना 40 हो चुका है। एक पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आया। और 21 कितने से चले जाएगा, 21 अगर 21 2 जा 42 हो जाता है, तो मैंने 21 1 टाइम्स जाएगा। और वो कितना आएगा, 1 टाइम्स 21 आएगा। और जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19, ठीक है। 19 और पॉइंट लगा हुआ तो 1 0 यहाँ पे फिर से आएगा। और अभी जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपना जो आंसर आएगा 3.1 21 19 कितने से आता है अपना, इस आपको डिवाइड करना तो आता है, ठीक है। ये 9 18, तो 21 9 जा, ठीक है। वो कितना होता है 189। तो 21 9 से कितना होता है 189, तो रिमाइंडर 1 आया। तो हमने 3.19, इसका कुछ 3.19 आ रहा है लगभग, ठीक है। पूरा नहीं डिवाइड करना है, हमें सिर्फ बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो मैंने 3.19 2 डिजिट तक निकाल लिया इसका। अब मैंने सेम टू सेम 47 और 15 का करा। 47 और 15 को 47 से डिवाइड करा मैंने, तब देख रहा हूँ क्या आता है। तो जब मैंने 15 को 47 से डिवाइड करा तो ये कितना है, 15 3 जा 45, ठीक है। 15 3 जा 45। अब देखो ये अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया। तो 15 1 जा कितना आया, 15, ठीक है। अब देखो 3.1, दैट्स व्हाई मैंने क्या करा है, इस केस में 2 डिजिट तक निकाला है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3.1 तक ही निकालता दोनों अभी भी सेम आते, ठीक है। तो मैंने अभी भी इसको 2 डिजिट तक निकालना है। तो 3.1, तो ये कितना आ रहा है 5, दोबारा एक 0 लगाया, ठीक है। अब देखना है कि ये 15 4 जा कितना होता है अपना 14 एंड 20 16, तो मतलब 15 3 जा चले जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन कुछ 3.13 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन 3.5 था और ये 3.1 3.1, तो मतलब ये भी कैंसिल हो चुका है, ये 3.5 है। अब बच्चा इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। अब हमें देखना इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो 3.19 छोटा है, 3.13 छोटा है, या ऑब्वियसली 3.13 छोटा है। तो ये इसका आंसर कितना होगा अपना 47/15। तो आपको ये कुछ इस तरीके से करना था, ठीक है। तो ये थे आज के मैथ्स के क्वेश्चंस। और आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज मैथ्स क्वेश्चन? ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं।